ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ NCC ಹಾಗೂ SR ಇಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज बहुत अच्छा काम कर रही है. सिर्फ रूटीन एजुकेशन से ही एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट नहीं होता. उसके साथ साथ जैसे कि आज हमें देखा गया कि NCC, NSS, रोवर्स, रेड क्रॉस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से तालीम और ट्रेनिंग दिलाने की वजह से क्या होता है, एक स्टूडेंट एक मुकम्मल सिटीज़न बन के बाहर निकलता है. ये बहुत ज़रूरी है. और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है. सिर्फ BA करे, डिग्री करे या डिप्लोमा करे उससे कुछ काम नहीं होता, क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है. हर स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ सारी खूबियाँ हासिल करना बहुत ज़रूरी है. वो काम हमारे लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल नौमान मंजूर साहब के सरपरस्ती में बहुत अच्छा हो रहा है. बहुत ही खुशी होती है. मैं मेरी दिली तमन्ना और मेरी ये शुभकामनाएं इनको आगे आने वाली ये सारे स्टूडेंट्स को और स्टाफ को और प्रिंसिपल साहब को मैं शुभकामनाएं देता हूँ. जय हिंद, जय कर्नाटक. सर, जो स्टूडेंट कम मार्क्स लेके रहते हैं, क्योंकि आपने बताया आप भी कम मार्क्स लेके थे, उन स्टूडेंट्स के मायूस रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखो, जब हम IAS, IPS या KPSC कुछ भी करते हैं तो हमारी कॉलेज के मार्क्स को नहीं देखा जाता. वहाँ पे CET एग्ज़ाम्स होते हैं. CET अच्छा करते हैं, जो वहाँ पे CET में जो अच्छा मार्क्स निकालते हैं. लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज पुलकेशिनी नगर के इलाके में वाक़ है. हालांकि RT नगर से मुल्हक़ ये इलाका है, लेकिन जो MLA आते हैं इसके लिए वो पुलकेशी नगर के जो MLA होते हैं वो यहाँ की CDC के चेयरमैन होते हैं. और हमारे पास उन बच्चों को भी दाखिला दिया जाता है जो 35 मार्क्स लेके पास हुए हैं सेकेंड PUC में. और ऐसे बच्चों को भी हम नहीं छोड़ते जो फेल हो के अटेम्प्ट्स लेके पास करते हैं. और हमारी कॉलेज की ये स्पेशलिटी है कि वही बच्चे फर्स्ट ईयर डिग्री में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट्स हमें दिखाई देता है. और उनके पीछे हमारे टीचर्स इस तरह मेहनत करते हैं कि उनका ग्राफ चढ़ता ही जाता है. जो बच्चे 35 मार्क्स लेके पास हुए थे सेकेंड PUC में, वो डिस्टिंक्शन में पास होते हैं डिग्री फाइनल ईयर. और उनको हम जॉब मेले के ज़रिए बेहतरीन जॉब्स भी फ्राहम करते हैं. हाल ही में हमने मिनी जॉब मेला भी मुनक़द किया, जहाँ से बहुत सारे बच्चों का इंतखाब हुआ और बेरोज़गार बच्चों के लिए एक हसीन और ज़रीन मौका. और ऐसा ही नहीं, हमारे कॉलेज में ओवरऑल ऑल डेवलपमेंट होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स का शोबा हो, चाहे कंप्यूटर का शोबा हो, चाहे अंग्रेज़ी बात करने का शोबा हो. तो हर शोबों में हम बच्चों को वो बहुत ही तवज्जो के साथ उनको आगे बढ़ने की तरफ तरगीब दी जाती है, उनको आगे ले जाते हैं. गुज़िश्ता साल भी हमने बेंगलुरु नाट यूनिवर्सिटी में मजमूई टीम चैम्पियनशिप हासिल की बेस्ट फिज़िक्स में, और कई गोल्ड मेडल्स हासिल किए जिसमें लड़कियां भी थी. हमारी कॉलेज की लड़कियां भी पीछे नहीं हैं. और इस मरतबा भी हमने टीम चैम्पियनशिप हासिल की, 2 गोल्ड मेडल, सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज के साथ. और हमने हाल ही में चेस कंपटीशन का इनेकाद किया था बेंगलुरु नाट यूनिवर्सिटी के लिए. उसमें 80 से ज़ायद पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया. और उन पार्टिसिपेंट्स का ये ख्याल, और उन्होंने जहाँ हमारे कॉलेज में जो इंतज़ाम व इंसराम था उसको देखकर उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया कि काश कि मैं भी इस कॉलेज में दाखिला लेता. तो हर कोई जो यहाँ आता है, चाहे लीडर्स हो,
चाहे असातिज़ा हो, चाहे एजुकेशनिस्ट हो, चाहे माहिरीन हो, तो यहाँ के माहौल से वो बहुत मुतासिर होते हैं और हमारे नताइज से ख़ासकर न्याक वाले तो इतने मुतासिर हुए। तो आपने देखा कि ये ग्रेड हमारे कॉलेज ने हासिल किया और हमारे पास हर कोई काबिल उस्ताद है, बहुत सारे PhDs हैं, चंद एक हैं जो अभी कर रहे हैं और करीब में वो भी PhDs हो जाएंगे। हमारे लाइब्रेरियन डॉक्टर तिम्मे गौड़ा भी बहुत ही फ़ाल हैं। हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है, कई कॉलेजेस के लाइब्रेरियंस हमारे पास आते हैं, इस लाइब्रेरी को देखकर वो भी इस तरह की लाइब्रेरी कायम करें। पूरा अपडेटेड हमारे पास, और हम बहुत सारे मैगज़ीन्स के, बहुत सारे ऐसे मैगज़ीन जो बहुत कॉस्टली होते हैं उसके भी ख़रीदार हैं ऑनलाइन। तो 80-80 हज़ार रुपये उसके फ़ीस होती है सालाना। तो इस तरह के पूरी सहूलियात जो तलबा के लिए हो, असातिज़ा के लिए हो, रिसर्च के लिए हो, तो हमारे कॉलेज में वो किसी तरह का फुकदान नहीं है। बहुत हमारे पास कल्चरल एक्टिविटीज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है, आगाज़ होता है, मुख्तलिफ मुकाबले भी होते हैं, इंटर कॉलेज भी होते हैं, फिर इंटर क्लास भी होते हैं। हमारे तलबा ने कई प्रोग्राम्स में, कई मुकाबलों में जो मुख्तलिफ कॉलेजों में हुए हिस्सा लिया है और अव्वल मकाम हासिल किया है। गज़ल में हाल ही में हमारा एक तालिब इल्म एजाज़, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस, नामी गिरामी कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, मैं नाम लेना नहीं चाहता, तो उन कॉलेजेस के साथ मुकाबला करके पहला इनाम हासिल किया। ये भी हमारे लिए फ़ख्र व इफ्तिखार की बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नसीब अज़्म व इरादे का साथ देता है, नसीब अज़्म व इरादे का साथ देता है, कोई भी सुस्त कदम मर्द कारवां ना हुआ। नसीब हमारा, हम जब कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, तगोदो करते हैं, मेहनत करते हैं, तो तभी हमारा नसीब में जो लिखा है हमें हासिल हो जाएगा। हाथ पे हाथ धरे रह कर बढ़ जाएँ तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। नसीब भी हो, उसके लिए कोशिश हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ऊँट को बांध कर भरोसा करना चाहिए, ऊँट को खड़ा छोड़कर भरोसा नहीं। यानी कि हमारे जानिब से जो कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश हो, उसके बाद हम नताइज का, बेहतरीन नताइज का हम क़यास कर सकते हैं, बेहतरीन नताइज की उम्मीद कर सकते हैं। और हम जो उम्मीद कर रहे थे उससे भी ज़्यादा हमें हमारे पास नताइज हम देख रहे हैं और खुशी का माहौल है। मैं आप तमाम जो आए हुए हैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ, और उन बच्चों को भी। और हमारे कॉलेज की एक और स्पेशलिटी है कि हमारे असातिज़ा और मैं भी खुद, कई गरीब बच्चे आते हैं जिनके बाप का इंतकाल हो जाता है, माँ किसी के घर में काम कर रही होती है, उनके लिए भी फ़ीस का इंतज़ाम हमारी हैसियत के मुताबिक करते हैं। तकरीबन 1.5-2 लाख रुपये हमारे कॉलेज के असातिज़ा की जानिब से फ़ीस के तौर पर बच्चों में तकसीम हुए हैं। ये हमारे कॉलेज की स्पेशलिटी है। वो बच्चे जो फ़ीस पे करने के वो अहल नहीं होते, उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, किसी वजह से वो तालीम को मुनक़ता कर देना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, दरमियान में तर्क कर देना चाहते हैं, लेकिन उन बच्चों की मदद करके उन बच्चों को हमने इस तरह की तरबियत दी कि वो डिस्टिंक्शन में आते हैं, अच्छे काम। तो इस तरह हम एक बच्चे का खड़ा हो जाना एक ख़ानदान का खड़ा हो जाना। और हमारी कॉलेज कोई लड़कियों की तालीम का भी खातिर ख़्वाह इंतज़ाम है। बीकॉम में जो सेक्शंस हैं वो लड़कियों के लिए अलग मुख्तस हैं। तो यहाँ किसी तरह का माँ बाप सोचते होंगे यहाँ गो एजुकेशन है, बच्चों को भेजते हैं तो कुछ हमारे बच्चियों के लिए ख़तरा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पूरे हिफाजत के साथ और पूरे पर्दे के साथ, और हमारे पास यूनिफॉर्म भी नहीं है, तो इस तरह कोई मसला भी नहीं है। तो बहरहाल इत्मीनान के साथ अपने माँ बाप से मैं गुजारिश करता हूँ जो अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाना चाहते हैं। ये सरकारी कॉलेज है, फ़ीस बहुत कम है। सरकारी कॉलेज में एक प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा बेहतर तौर पर यहाँ तालीम दी जा रही है और यहाँ के काबिल असातिज़ा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। तो किसी तरह का उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, ख्याल करने की ज़रूरत नहीं और फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, दाखिला दिलवा सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत कम फ़ीस, मीगर फ़ीस, बहुत कम फ़ीस, प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले में कुछ भी है ही नहीं, ऐसी फ़ीस में हम तालीम बच्चों को फराहम कर रहे हैं। सर एक सवाल है, यहाँ पर जो है माहौल ये बना हुआ है कि सरकारी स्कूल हो या सरकारी कॉलेज हो, वहाँ पर तालीमी स्तर जो है बहुत ही निचला होता है, इस तरह का माहौल बना है। इस माहौल में कहाँ तक मुमकिन है जो आपके नताइज है, किस तरह मुमकिन हो पाए, वो की क्या है, हमारे नाज़रीन जो जानना चाहेंगे। देखिए, पहले से हमारे अंदर तस्वुर बढ़ गया है कि गवर्नमेंट सरकारी कॉलेजेस या स्कूल्स हों वहाँ नताइज नहीं आते, असातिज़ा काबिल नहीं रहते।
लेकिन हमने इसकी नफ़ी की है, इसको गलत साबित किया है। आप हमारे यहाँ रिजल्ट्स को देख सकते हैं। इसी वजह से पूरे रियासत में 432 सरकारी कॉलेजेस हैं, हमारे कॉलेज को 3rd साइकिल में NAAC के ये ग्रेड मिला। ये जो तस्वुर है प्राइवेट कॉलेजेस में ही तालीम अच्छी दी जाती है, ऐसा नहीं है। आप आके देखिए, लैब्स हमारे देखिए, हमारे क्लासरूम्स देखिए। हमारे क्लासरूम किसी भी प्राइवेट कॉलेज के क्लासरूम से कम नहीं है। वहाँ पर जिस तरह की जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके असबाग दिए जाते हैं वो है। और हमारी डिपार्टमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, हमारे कमिश्नर हो, मिनिस्टर हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, इनकी जानिब से LMS का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। पूरा मवाद उनको इंटरनेट के ज़रिए मिल रहा है, और जो बच्चे इंटरनेट बाई करने के हल नहीं होते उनके लिए डाउनलोड की सहूलत, वाईफाई की सहूलियात है हमारे कॉलेजेस में। तो सरकारी कॉलेज पहले के जैसा नहीं रहे, सरकारी इदारे पहले के जैसे। यहाँ तो एक इनकलाब आ चुका है, एक तब्दीली आ चुकी है, चेंजेस आ चुके हैं। प्राइवेट कॉलेज से सरकारी कॉलेज कम नहीं है, और मुतमईन होकर माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवा सकते हैं।